नमस्कार दोस्तों, आप सभी बीपीएससी अभ्यर्थी अब फॉर्म भरने की प्रक्रिया में लगे हैं और आप सभी फॉर्म भर रहे हैं। अब चूंकि आपके पास समय कम है और जैसा कि आप जानते हैं कि अगस्त में आपको टेंटेटिव डेट बीपीएससी ने अनाउंस कर दिया है। हालांकि यह डेट को लेकर अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूजन है, लेकिन तैयारी जो है अगस्त को लेकर ही आपको करनी है। समय आपके पास कम है और ऐसे में जो मैंने पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल कराए थे वो आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन इसके साथ ही आपके जो लगातार कमेंट्स कॉल्स आ रहे हैं उसमें आप कहते हैं कि किताब मुझे बताइए। पहले भी हमने जो मैंने खुद ही बनाई है किताब, खुद ही लिखी है, वो किताब आप लोगों को प्रोवाइड करवाया था। उस किताब को फिर से हम रिपीट करेंगे या यह बताएंगे कि कौन सी किताब आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। क्योंकि 1 से 5 की अगर बात करेंगे पीआरटी के लिए, तो उसके लिए अगर आपके पास किताब है तो गाइड के रूप में प्रभात प्रकाशन की ऑलरेडी है, जो संक्षिप्त में तैयार की गई है, जिसको कि आप चाहें तो 3 से 4 दिन में उसको रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही जो पीडीएफ आपको मिली है उसको तो पढ़ना ही है। प्लस आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो है कि रीजनिंग और मैथ, क्योंकि रीजनिंग का प्रैक्टिस कंटिन्यू और पर डे आपको करना पड़ेगा। मैथ के लिए भी आपको यही प्रोसेस करनी पड़ेगी। जब तक आप मैथ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक्यूरेसी अच्छा नहीं करेंगे, मैथ के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे। इसके लिए भी आपको प्रभात प्रकाशन से दोनों किताबें थी, जिससे कि आप कंटिन्यू अपनी एक्यूरेसी को ठीक कर सकते थे, उसकी प्रैक्टिस कर सकते थे। ये 3 किताबें बहुत महत्वपूर्ण थी। साथ ही जो कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक है उनके लिए भी 20 प्रैक्टिस सेट्स की बुक अलग अलग हर सब्जेक्ट की, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो आपके पास अवेलेबल है। सोशल साइंस और साइंस जो 9 और 10 के लिए है, तो सोशल साइंस में आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। उसके लिए भी आपके पास बुक अवेलेबल है, मेरे पीडीएफ भी अवेलेबल है जिसको आपको पढ़ना है। साथ ही जो साइंस के है, साइंस में भी आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो केवल सब्जेक्ट चूज किया है केवल उसी को पढ़ना है। अगर आपको 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये पूरे के पूरे आपके लिए बुक का पूरा बंडल है, जो कि आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाया जा रहा है, स्क्रीन पे भी आपको लिंक दिखाया जा रहा है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। देखिए, किताब को लेकर आप हमेशा कहते हैं कि सर अपनी ही किताबों की बात क्यों करते हैं। चूँकि मैंने एक किताब को लिखा है और मेरे से अगर आप गाइड हो रहे हैं तो मैं अपनी किताब की बात करूँगा। क्योंकि दूसरी किताबों को मैंने देखा नहीं है कि किस स्तर के हैं, क्या स्टैंडर्ड है, इसलिए कोई भी कमेंट मैं उस बारे में नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बहुत सारी किताबों को खरीदने के बजाय कोई भी 1-2 किताब पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। किताब के लेवल पे अगर आप चाहते हैं कि और भी किताब खरीदी जाए, तो उसके लिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट किताब है। एनसीईआरटी बेस्ट ही किताब हमने रेडी किया है। एनसीईआरटी चाहे तो आप और डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा चेकआउट करें और उसको देखें कि मेरा प्रैक्टिस सेट में कितना बन रहा है, तो प्रैक्टिस सेट आपके पास अवेलेबल है। 1 से 5 के लिए भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके सामने प्रैक्टिस सेट है, जिससे कि अपनी प्रैक्टिस के द्वारा भी अपनी तैयारी को और भी धार कर सकते हैं, अच्छे कर सकते हैं। तो किताब आपके सामने अवेलेबल है, जो कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे, वहाँ से आप परचेज करिए। क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है कि आप इधर उधर की बातें करें या समय को गवाएं, क्योंकि सामने आपका एग्जाम आ चुका है, समय कम है, स्ट्रेस बहुत है। आप लोग स्ट्रेस होना स्वाभाविक है, क्योंकि समय कम है, पढ़ना अधिक है। उसमें बुद्धिमानी यह है कि आप जो है सिलेक्टिव होकर पढ़ें, कुछ कुछ चीज़ों को पढ़ें, और यह कोशिश बिल्कुल ना करें कि छोटे और कम में पढ़ाई करके हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको डिटेल्स पढ़ने पड़ेंगे, डीपली भी पढ़ने पड़ेंगे, दोनों ही स्तर से आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, फ़र्क यह है कि आप 3-4 घंटे पढ़ते होंगे, 5 घंटे, अभी कम से कम 8 से 10 घंटे आपको स्टडी भी करनी पड़ेगी। साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी पर डे कम से कम एक बनाना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि कंटिन्यू मैं सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ा हूँ। चूँकि मैं डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन था, इसलिए सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से मेरा बहुत ही कनेक्टिंग रिलेशन रहा है, बहुत ही पुराना। इसके चलते लोगों का हमेशा कमेंट रहता है कि आप मुझे गाइड कीजिए। अदरवाइज़ तो मैं सिविल सर्विस की तैयारी करवाता हूँ और उसी पर मेरा फोकस रहता है। लेकिन फिर भी चूँकि आप सभी बिहार के एजुकेशन के रीड हैं और आप ही पे डिपेंड करता है कि बिहार का भविष्य कैसा हो, क्योंकि आप देश के राष्ट्र निर्माता हैं, राज्य निर्माता हैं। बिकॉज आप जैसा शिक्षक बनेंगे वैसा ही हमारा बिहार के स्टूडेंट बनेंगे, और वही स्टूडेंट जो है देश को और बिहार को लीड करेंगे। इसलिए आप सभी हमारे बिहार के बहुत ही एसेट्स हैं। आप ऐसे एसेट्स हैं जो आप देश को और बिहार को नई दिशा देने जा रहे हैं। ऐसे में आप सभी सक्सेस भी होना चाहते हैं। लंबे समय के बाद 6th फेज के बहाली के बाद 7th फेज में आप लोग हैं, और उस फेज को अगर देखें तो आपके पास सीटें भी अधिक है। सीट के हिसाब से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सीट है उसके हिसाब से आपके पास जो समय बचे हुए उसमें बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और जो बुक है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कोई बुक आपको अच्छा लगता है तो उस बुक को ही पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको जांचना बहुत ज़रूरी है। जो आपके सीनियर या जो बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट है वही बता पाएंगे कौन सी बुक अच्छी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। लेकिन आपाधापी में सभी पब्लिकेशन की किताब लेने से आप परेशान हो जाएंगे।
जिनकी जिस पब्लिकेशन में अच्छी अच्छी किताबें हैं उसी को आप फोकस करिए। लेकिन पीडीएफ अगेन मैं कहूँगा आप पीडीएफ ज़रूर पढ़िए, क्योंकि पीडीएफ में मैंने सब कुछ समाहित किया है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे सभी जो पीडीएफ है वो अवेलेबल है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।